नमस्कार दोस्तों, माटी से बंधी डोर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि वसुंधरा रागनी और वैजू को बहुत ज़्यादा डांटती है, ये कहते हुए कि तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई कि इतनी बड़ी बात हमसे और हमारी फैमिली से छुपाने के लिए तुम लोग ने एक बार भी हमको नहीं बताया। वैजू चुपचाप सर झुका के सारी बातें सुनती रहती है। तभी सुलेखा इस बात का फ़ायदा उठाते हुए कहती है कि तुझे तो हर बार हीरोइन बनना रहता है ना, हर बार का हो गया, तुझे सिर्फ अपना चलाना, देख ले तेरी वजह से आज क्या हो गया है। तू सोचती है कि तू ही सब कुछ कर लेगी, पर ऐसा नहीं है। फिर यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रागनी वैजू का स्टैंड लेते हुए कहती है कि बस कीजिए आप लोग, मैंने ही वैजू को मना किया था आप लोग से बताने के लिए, आप लोग वैजू को मत डांटिए फालतू में। यहाँ पर वसुंधरा कहती क्यों ना बताए, हम तो फैमिली है ना, हमको बता दे तो क्या हो जाता। फिर रागनी बोलती हमने इसीलिए मना किया क्योंकि पिछले टाइम में कितनी प्रॉब्लम चल रहे थे, इसकी वजह से मैंने सोचा कि आप लोग को ना बताया जाए। राना और जया का डाइवोर्स और वगैरह वगैरह चीज़ें हुई हैं, तो मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी परेशानी आप लोग को हो, इसलिए मैंने नहीं बताया आप लोग को। यहाँ पे रणविजय कहता है कि तू हमसे शेयर कर सकती थी, हम तेरी फैमिली है। तभी यहाँ पे राव साहब आते हैं और रागनी को समझाते हैं कि राव साहब आते ही रागनी को समझाने लगते हैं कि तू टेंशन मत ले, हम तेरे साथ हैं, अरहान तेरा ही बच्चा है और वो सेफ है। और उस पे बोलते हैं कि संदीप का ज़रा भी हक नहीं है, तू टेंशन मत ले, हम तेरे साथ ही हैं। बोलते हैं कि तू एक माँ है और माँ के साथ हमेशा भगवान रहते, एक माँ के साथ कभी भगवान गलत नहीं होने देंगे, तो तू टेंशन मत ले, हम तेरे साथ हैं अभी। तभी वैजू बोलती है ताई आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अरहान आपका ही बेटा है और वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। यहीं खड़े होकर रणविजय देखता रहता है कि वैजू किस तरह से उसकी फैमिली को सपोर्ट कर रही होती है। तभी वैजू रागनी को हक करती है और कहती तो टेंशन मत ले, चलो अभी ये सब बातें छोड़ो, मैं आप सबके लिए चाय नाश्ता बना के लाती हूँ। तभी रणविजय खड़ा होकर वहाँ पे सब कुछ सोचता रहता है कि मैं किस तरह से वैजू से माफ़ी मांगूं, मैंने उसको इतना गलत समझा पर वो ऐसी है नहीं। पे हम देखते हैं वैजू किचन में आ जाती है, चाय और नाश्ता बनाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि तभी पीछे से रणविजय आता है और पीछे से गले की आवाज़ निकाल के वो वैजू से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, पर वैजू उसकी आवाज़ को इग्नोर करती है। यहाँ पे रणविजय वैजू को कहता है कि सॉरी, उसने बोला सॉरी, फिर उसने बोला कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तो फिर वैजू कहती कैसे बताती, ताई ने अपनी कसम दी थी और आप तो मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे थे ना, आप कौन सी मेरी बात सुनते। रणविजय कहता है कि सॉरी बट मुझे जो पता चला मैं उस पर रिएक्ट किया, अगर मुझे तुम पहले से बता देती तो शायद मैं तुम्हारा साथ देता, तुम्हारे साथ रहता। यहाँ पे रणविजय और वैजू की थोड़ी नोकझोंक होती है, प्यार सा। फिर रणविजय कहता है कि अच्छा ठीक है मुझे माफ़ कर दो, मुझे चाय तो देती जाओ। तो वैजू कहती नहीं, जो मुझ पे भरोसा नहीं कर सकता मैं उसे चाय भी नहीं दूंगी। ये कहते हुए मुस्कुराते हुए वैजू बाहर की तरफ निकल जाती है चाय लेके। हम आगे ये देखने वाले हैं कि रात हो जाती है, वैजू अपने कमरे में आती है और वो कुर्सी पे बैठ के एक लेटर लिख रही होती। तभी रणविजय बेड पे बैठ के गले से ऐसी आवाज़ निकालता रहता है, बट वैजू बार बार वो चीज़ें इग्नोर करती रहती है। रणविजय ये सोचता है कि मैं किस तरह से वैजू को मनाऊँ और वैजू से माफ़ी मांग लूँ। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है वैजू बस करो यार, माफ़ कर दो, मुझे हो गई गलती, तो मुझसे बात कर लो। तो वैजू कहती नहीं, जो मुझ पे भरोसा नहीं करता मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। तो रणविजय कहता है ये कैसी जिद है यार वैजू, छोड़ो ना, बात कर लो। तो वैजू बोलती ये क्या बात हुई, मतलब पति पत्नी, आप मेरे पति हो, मैं आपसे नाराज़ भी नहीं सकती, अब ये भी मेरा हक नहीं है आपके ऊपर। तभी रणविजय बोलता है अच्छा ठीक है सॉरी माफ़ कर दो, अच्छा मेरा टावल कहाँ है बता दो। तो वैजू कहती है मुझे नहीं पता, जो मुझ पे भरोसा नहीं करता मुझे उसका टावल वगैरह मुझे कुछ भी नहीं बताना। तो यहाँ पे रणविजय को लगता है कि वैजू का पारा कुछ ज़्यादा ही हाई हो रहा है, तो फिर वो भी मनाने की जगह वो गुस्से से बाथरूम में चला जाता है। फिर वैजू जो लेटर लिख रही होती है उसमें वो लेटर में वो ये लिखती है कि किस तरह से वो अपनी परिवार को चलाए, क्या क्या ऐसी चीज़ें करे जिससे उसका परिवार अच्छे से चले, कोई प्रॉब्लम ना आए। वो सोचती कि मैं इस चीज़ को फॉलो करूँगी और अपने परिवार को हमेशा खुश रखूँगी। तभी हम देखते हैं वैजू को वसुंधरा नीचे बुला लेती है और वैजू टेबल पे ही चिट्ठी छोड़ के वो नीचे चली जाती है। तभी हम देखते हैं रणविजय रूम में आता है और वो देखता है रखे हुए लेटर के ऊपर उसकी एक नज़र जाती है। फिर रणविजय वो लेटर पढ़ता है, उसमें लिखा रहता है कि हमको एक दूसरे पे भरोसा करना चाहिए, मतलब यहाँ पे वैजू ने अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत सी चीज़ें लिखी रहती है। तो रणविजय वो सब चीज़ें पढ़ के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसको थोड़ा सा मतलब ऐसा केयरिंग आता है। और यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जया अपने बेडरूम में बैठ के रो रही होती है, क्योंकि उसको इस बात का हर्ट हुआ कि किस तरह से रणविजय ने उसको
वैजू के लिए चिल्लाया उस पर, उसको हर्ट किया। तो ये चीज़ें वो सोचती रहती है और रोती रहती है कमरे में बैठ के। यहाँ पे वो बोलती है कि मैं कुछ भी अच्छा करने जाऊँ तो मेरे साथ बुरा ही होता है। तो पीछे से कुणाल आ जाता है और कहते तुम्हें ज़रूरत क्या थी रणविजय को इन्फॉर्म करने की। फिर कुणाल अपनी वाइफ जया को काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट करता है और कहता है आप अनडिज़र्विंग वाइफ है वगैरह वगैरह, बहुत कुछ फालतू का बोलता है। और वो बैठ के रोती रहती, बोलते है कि आपको क्या ज़रूरत थी रणविजय को कॉल करने की, आप वैजू को भी तो कॉल कर सकती थी। कुणाल कहता है जया को कि तुम हमेशा रणविजय के आगे पीछे घूमती रहती हो, वो तुम्हें भाव भी नहीं, तो तुम पागलों की तरह उसके पीछे पीछे भागती रहती हो। तुमसे प्यार नहीं, तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन वो तुमसे कभी प्यार नहीं करता था और ना कभी करेगा। तभी जया बोलती है आपको लगता है मेरी गलती, मैं तो सिर्फ अपनी दीदी की परवाह कर रही थी। छोड़ो, आपको हमेशा यही लगता है कि मेरी ही गलती, छोड़ो मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर जया ऐसे जाने लगती है तो कुणाल रोकता है और बोलता है ऐसी बात नहीं। तो जया बोलती है मैं कुछ भी अच्छा करूँ, मैं क्यों मेरी बहन का घर उजाड़ूंगी, मैं तो सब अच्छा ही कर रही थी, लेकिन रणविजय ही मुझे गलत ले लिया। मैं कुछ भी अच्छा करने जाऊँ तो मेरे साथ गलत ही होता है। तो फिर कुणाल बैठ के जया का हाथ पकड़ के जया को समझाता है। यहाँ पे हम थोड़ा रोमांटिक सीन देखने मिलता है। यहाँ पे जया रो रही होती है तो कुणाल ने जया का आंसू पोंछा, हाथ पकड़ा। जया को बोलते तुम टेंशन मत लो, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ और प्लीज़ अब आगे से ऐसा कुछ भी मत करना, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा हमेशा भरोसा करूँगा। कुणाल जैसे ही जया के पास से उठ के टेबल पे पानी लेने जाता है और जब वो पानी ले रहा होता है तब वो दूर से जया को देखता है कि जया कितनी हर्ट हुई रहती है और रो रही होती है। तो मन में ही सोचता है कि इसको इतनी तकलीफ है। उसकी आंखों में आंसू देख के कुणाल की भी आंखों में आंसू आ जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अपने कमरे में आती है और लेटर को देखती है, अभी हम देखते हैं कि वो लेटर पे रणविजय की साइन रहती है और वैजू देख के काफ़ी खुश हो जाती है। तब तक पीछे से रणविजय आता है और वैजू को लिपट जाता है, मतलब हक कर लेता है एक तरफ से। रणविजय काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है वैजू के साथ। वो बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे आगे से तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, बस तुम मुझसे ऐसे नाराज़ मत हुआ करो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो जाती तुम ऐसे मुझसे नाराज़ होती हो तो वो बोलती है ठीक है। रणविजय वैजू को थाई होटल में लेके आता है तो वैजू पूछती है तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए। तो रणविजय कहता है यहीं से हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हुई थी ना, तो मैं चाहता हूँ ख़त्म भी यहीं से ही हो। यहाँ पे वो दोनों बैठते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा ऑर्डर करता हूँ, तुम खाओ। फिर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी होटल में जया और कुणाल भी पहुँच जाते हैं। कुणाल जया को इसलिए लाता है क्योंकि जया का मूड बहुत ऑफ रहता है, तो इसलिए कुणाल उसको होटल में लेकर आता है कि उसका मूड अच्छा हो जाए। लेकिन फिर वो कुणाल कहता है जया को अब तुम यहाँ से फिर से भागने वाली हो ना, मुझे पता है। तो जया बोलती ऐसा क्यों। तो कुणाल बोलता है आप जिसके लिए पीछे से भागते हुए आई हो वो हमारे सामने ही है, देखो वैजू और रणविजय यहीं है। अब जया रणविजय से प्यार करती, कैसा भी उसके लिए उसकी आंखों में जलन दिख रहा था। फिर वो तभी वैजू अपनी बहन को देखती है, टेबल से उठ के उसको गले लगने के लिए जाती है, तो एक दूसरे को गले लगते हैं। फिर रणविजय सोचता है कुणाल और जया एक दूसरे को डेट भी नहीं करते, फिर भी ये लोग यहाँ पे क्यों आए, ज़रूर कुछ ना कुछ तमाशा क्रिएट करने ही आए होंगे। तभी वैजू कहती है कि तुझे उस दिन आना चाहिए था, मुझसे तुझे सच पूछना चाहिए था, मैं तुझे सब कुछ बता देती, चलो हम लोग एक साथ ही बैठ के टेबल पे खाना खाते, ऐसा बोली वैजू। जया यहाँ पे वैजू को सॉरी बोलती तो वैजू बोलती बस कर पगली, कितना सॉरी बोलेगी, तू मेरी बहन है। तभी कुणाल बोलता है हाँ ये अच्छा आइडिया, हम चारों को साथ में ही खाना खाना चाहिए ताकि हमारे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है वो सब ठीक हो जाए। जहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों का रणविजय और कुणाल का कुछ बहस होने वाला रहता है, जहाँ पे वैजू इन दोनों की बात टाल देती है और बोलती चलो चलो एक साथ बैठ के खाना खाते हैं हम। फिर रणविजय वैजू के लिए वैजू को बोलता है तुम ऑर्डर करो, तो वैजू बोलती मुझे यहाँ का कुछ समझता नहीं, आप ही ऑर्डर करो। तो रणविजय ने जया के लिए अच्छा सा ऑर्डर किया और वैजू के लिए ऑर्डर किया और वैजू का हाथ पकड़ लिया। जया देख के ये चीज़ें बहुत अंदर से तकलीफ़ हो रही थी। तभी वो क्योंकि उसका भी पति कभी रणविजय था और वो उससे प्यार करती थी। तभी रणविजय कहता है जया तुम्हें क्या खाना है बोलो, मैं ऑर्डर करता हूँ। तो कुणाल बोलता है कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपनी पत्नी के लिए करो, मैं जया के लिए ऑर्डर कर लूँगा, डोंट वरी। जहाँ पे होटल का मैनेजर आ जाता है और कहता है हमने इस होटल में कपल डांस प्रोग्राम रखा है, जहाँ पे आप सभी को अपने अपने पार्टनर के साथ कपल डांस करना रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं रणविजय वैजू को ऑफ़र करता है डांस के लिए, पर वैजू मना कर देती, बोलती मुझे ये बड़ी जगहों पे ये सब करने में अच्छा नहीं लगता और मुझे आता भी नहीं है।
तभी रणविजय वैजू का हाथ पकड़ता है, बोलता डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। जिस तरह से उसका हाथ पकड़ के वो लेके जाता रहता है तो जया देखती है और जया को बहुत तकलीफ़ होती है। वो सोचती है इन दोनों के बीच में कितना प्यार है और मैं यहाँ पे मैं तो अकेली पड़ गई हूँ। फिर रणविजय वैजू को लेके जाता है, डांस करने लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि जया देख के सिर्फ रोने जैसा उसका मुंह हो जाता है। जहाँ पे हम देखते हैं कुणाल जया को भी ऑफ़र करता है और कहता है जया चलो, पर जया अनकंफर्टेबल हो जाती है कुणाल के साथ, वो जाने से मना कर देती है, पर बार बार फोर्स की वजह से जया भी जाती है। पर यहाँ पे जया रणविजय और वैजू को ही देखती रहती है, उसकी एक आंख इन दोनों पे ही रहती कि ये दोनों कितने क्लोज है, दोनों कितने साथ में मतलब डांस कर रहे हैं, मेरा नसीब तो है नहीं, मेरा प्यार, मतलब वो मन में ही बहुत सोचती थी, उसको बहुत दुख होने लगता है। तभी डांस करते करते जया गिरने लगती है, तब तक रणविजय जाके जया को संभाल लेता है। वैजू ये सब खड़ी खड़ी देख रही होती, कहीं ना कहीं वैजू को भी बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि उसको नहीं अच्छा लग रहा है कि उसका पति किसी और के लिए ये सब करे, क्योंकि कभी उसका पति था वो, इसीलिए। तभी पार्टी ख़त्म हो जाती है और चारों अपने घर आ जाते हैं। जया अपने कमरे में जाके बहुत रोने लगती है और कुणाल से कहती है मैं जिस चीज़ से भागती हूँ वही मेरे पीछे आ जाती है, मैं क्या करूँ, मैं कभी रणविजय को ऐसे किसी और के साथ नहीं देख सकती, मैं मूव ऑन होना चाहती हूँ पर मैं हो नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ ऐसा। वो बहुत रोने लगती है। फिर कुणाल उसको शांत कराता है, उसको समझाता है। अभी हम आगे देखते हैं, वैजू अपने कमरे में उदास होके आती है और पीछे पीछे रणविजय आता है, उससे कहता है कि वैजू सुनो ना, तो वैजू बोलती है बोलो, तो बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी है, पूछूं, तो बोलती है बोलो। बोलते कि वो रणविजय बोलता है कि तुम बुरा तो नहीं मानोगे, तो वैजू बोलती नहीं बोलो। तो रणविजय कहता है मैंने जया को गिरते गिरते बचाया, तो इस बात से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब तुम्हें बुरा तो नहीं लगा। तो फिर वैजू कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मुझे आप पे पूरा भरोसा है और मुझे मेरी बहन पे भी पूरा भरोसा है। अभी वैजू कहती है कि मैं आप पे पूरा भरोसा करती हूँ और जया और आप एक अच्छे दोस्त हो, एक दोस्त के लिए तो इतना कर ही सकते हो, मैं गिरती तो आप शायद मुझे भी बचाते, तो आप टेंशन मत लो, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम दूसरी तरफ देखते कुणाल और जया रोती रहती है, जया कुणाल बहुत समझाता है उसको। ऐसे ही सीरियल में अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। थैंक